देखिए, अल बिरूनी से संबंधित कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया आपके ईवीएस के अंदर, और जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके ऊपर हम नजर डालेंगे। या तो आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, या जो नोट्स के अंदर दे रखे हैं वो उनको पढ़ सकते हो, बट उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है एनसीईआरटी को। जो जो मेन पॉइंट होते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, अल बिरूनी से संबंधित पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अल बिरूनी। ये वाली लाइन कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि हजारों साल पहले कौन से यात्री हमारे भारत के अंदर आए थे, तो उनका नाम था अल बिरूनी, उनका नाम था। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अल बिरूनी से पूछा गया आपके एग्जाम में वो यही पूछा गया है कि वो किस देश से आए थे, और जितनी बार ज्यादातर पूछा है कोई दूसरा देश दिया होता था, मतलब गलत देश दिया होता था एग्जामिनर द्वारा, तो आपको सही देश का पता होना चाहिए कि अल बिरूनी कहाँ के निवासी थे, आपके उज्बेकिस्तान के आपके निवासी थे। उसके बाद अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा। कहाँ की जगहों को देखा? हमारे देश की जगहों को देखा। हमारे देश के बारे में इन्होंने भ्रमण करा, बहुत सारी चीजें बड़ी बारीकी से इन्होंने देखी, और उसके बाद उनके बारे में लिखा। और लिखा किस में था? इनकी एक बड़ी फेमस बुक है अभी आगे आने वाली, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए, खास तौर पर ये वो चीज जो अपने देश से अलग थी उनके बारे में जरूर गहन अध्ययन करते थे कि यार ये तो मेरे देश में है नहीं, और इन्होंने किस तरीके से यहां पर किया हुआ है, किस तरीके से तालाब वगैरह सीढ़ियां वगैरह बनाई हुई है। तो इन सभी का जिक्र इन्होंने एक अपनी किताब में लिखा था जिसका नाम था आपका किताबुल हिंद। उसके बारे में हमारे देश से जुड़ी बहुत चीजों का वर्णन इन्होंने अपनी उस किताब के अंदर करा था, और हमारे देश की जो इस तरीके की व्यवस्था थी उससे बड़े इंप्रेस हुए थे जो अल बिरूनी थे। आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है महत्वपूर्ण पॉइंट। अल बिरूनी उस समय के जो तालाब होते थे, जो हमारे देश के तालाब होते थे, उनके बारे में लिखते थे कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है, और अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरानी हो जाएंगे। मतलब देख रहे हो हमारे देश की कितनी ये तारीफ कर रहे थे, और वैसे काबिल तारीफ भी है जो हमारे देश के अंदर जिस तरीके की पहली सभ्यता आई थी, जिस तरीके की पहली चीजें थी, वो आज की डेट में शायद उतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है, और लोगों के उतरने चढ़ने के जो रास्ते होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से कभी क्या होता है भीड़ भी नहीं लगती थी। तो एक कुछ इस तरीके की हमारी व्यवस्था थी जिसके बारे में इन्होंने जिक्र करा था, और जिसके बारे में जिक्र करा था उस किताब का नाम क्या था? किताबुल हिंद। बड़ी फेमस बुक है जो इनके द्वारा आपकी लिखी गई थी। इस किताब के अंदर हमारे देश की व्यवस्था के बारे में इन्होंने सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये अल बिरूनी से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने सभी आपको वीडियो के अंदर बता दिया। आई होप आपको अल बिरूनी आपके यहां तक समझ में आ गए होंगे। सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यही पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अल बिरूनी आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं बछेंद्री पाल जी की। ठीक है, और बछेंद्री पाल जी के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। हाँ ठीक है, नोट्स लिया, पढ़ते रहो भाई, आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहो। ठीक, देखिए बछेंद्री पाल जी का जिक्र हमारी किताबों में के अंदर है, एनसीईआरटी के अंदर। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली थी और विश्व की पूरे वर्ल्ड की 5वें नंबर की थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करी थी। ठीक, अब कई पॉइंट आने वाले आपके बछेंद्री पाल से, यहां से कई पॉइंट निकलते हैं, ध्यान से देखना। और पिछला जो ऑनलाइन पेपर हुआ था तो देखो एग्जामिनर ने कैसे घुमाया था, वो अभी आपको बताता हूं। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। जब शुरुआत में किताब खोल के देखोगे तो जिस चैप्टर दिया हुआ है बछेंद्री पाल का, पहली लाइन लिखी हुई है ये वाली। ठीक, उसके बाद बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी, तब ये कुल 12 वर्ष की थी। देखिए ये लाइन तो आपने देख ली। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अब बछेंद्री पाल क्या थी? एक लड़की थी। अब जब इन्होंने कहा अपने घर वालों को बताया, अपने भाई से बताई कि भाई मुझे जो है ना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है, ठीक है, मुझे इस चोटी पर चढ़ना है, तो ये फीमेल थी, ध्यान से सुनना। तो ये फीमेल थी, तो इनके भाई ने मना कर दिया, कह रहा नहीं तुम नहीं जा सकती इस चोटी पर चढ़ाई करने के लिए, तो बिल्कुल उसे क्लियर मना कर दिया। जबकि बछेंद्री पाल जी का मन था जाने का कि मैं भी एवरेस्ट की चोटी पर जाऊं, जैसे और सब जा रहे मैं भी उस तरीके से जाऊं। ठीक, लेकिन जो बछेंद्री पाल जी के छोटे भाई थे, तो इनके भाई ने छोटे वाले जो भाई थे उनके लिए हामी भर दी। छोटे वाले भाई को बोल दिया जो बछेंद्री पाल से भी छोटे थे कि आप जा सकते हो। अब ऐसा उन्होंने क्यों काम करा? क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये वाली धारणा थी कि जो ऐसे रिस्की काम है, जो ऐसे काम होते हैं चढ़ने वाले, पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो काम होते हैं, रिस्की काम होते हैं, उनको फीमेल नहीं कर सकती, मेल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है? यहां पर देखने को मिल रहा है आपका जेंडर बाइस। सीटेट के एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो चैप्टर है आपका बछेंद्री पाल, अब बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करके कीर्तिमान बना दिया।
और कहीं ना कहीं जेंडर बाइस के कंसेप्ट को तोड़ दिया कि लड़कियां ऐसी जगह ये काम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को तोड़ दिया। तो जेंडर बाइस के लिए क्या बन गई, ये चैलेंज बन गई, चुनौती बन गई, जो बछेंद्री पाल जी का ये वाला चैप्टर है। इसको इसलिए एनसीईआरटी किताबों में दिया गया है कि जरूरी नहीं है लड़के ही ऐसे काम कर सकते हैं, लड़कियां भी ऐसा काम कर सकती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इससे कितना महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आया है कि इस वाले चैप्टर से जेंडर बाइस को क्या मिला है, चैलेंज मिला है, यानी कि चुनौती मिली है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके अलावा इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज और देखने को मिलती है, टीम वर्क देखने को मिलता है। टीम वर्क की भावना देखने को भी यहां पर मिलती है, क्योंकि बछेंद्री पाल अकेली तो गई नहीं थी, साथ में इनका पूरा ग्रुप था। तो आपस में क्या मिली थी, टीम भावना देखने को मिली थी, एक दूसरे का सहयोग करके जो आपको भावना मिली थी। ये कुछ नए पॉइंट निकाले थे एग्जामिनर ने, जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो ये बेसिकली आपके लिए एनसीईआरटी से हुई है आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर वाइज को चैलेंजिंग बना दिया था इस वाले चैप्टर ने, और टीम वर्क की भावना देखने को मिली थी, ठीक। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इससे अपनी ट्रेनिंग ली थी। अब देखो, जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो पता उसमें क्या आ गया कि ट्रेनिंग ली थी, इसके बारे में जिक्र नहीं दिया। एग्जामिनर ने पूछ दिया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहां पर पड़ता है। अब बच्चे घबरा गए कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं थे, कुछ क्वेश्चन थे जो भले आपके कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन पूछा बेसिकली थोड़ा डिटेल में था। तो देखो, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, और उत्तरकाशी कहां पर है आपका, ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अब देखो, जो बछेंद्री पाल थी उनका रिश्ता जो आपका उत्तराखंड से था, और वहीं से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। तो आप लोग अगर तुक्का भी मारते तो भी आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें आपके एनसीईआरटी से आई है, आउट ऑफ सिलेबस वाली कोई बात नहीं थी जो कुछ शिफ्ट के अंदर देखने को मिली थी, ठीक। तो आप लोग समझ गए, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहां पर पड़ता है आपका, उत्तरकाशी में पड़ता है, जहां से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली थी। और जो इनके गाइडर थे, गाइड करने वाले थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनका नाम था। आई होप आप लोग चीजें समझ रहे होंगे, जो चीजें नहीं आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए एक टीम मेंबर बनी। उसके अलावा आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट और ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 23 मई 1984 को 1984 को दोपहर के 1:07 पर इन्होंने अपना पहला कदम किस पर रखा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना पहला कदम इन्होंने रखा। अब यहां से दो चीजें निकल कर आती है, देखिए ध्यान से सुनना, दो बातें क्या निकलेगी। पहली बात तो ये निकल कर आई, इन्होंने अपना जो है शुरुआत जो इन्होंने करी थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की। अब बेसिकली जो इनके साथ इनके टीम मेंबर थे, तो वहां पर जगह कुछ ऐसी बनी हुई थी, वहां पर सिर्फ एक ही चढ़ सकता था, मतलब एक स्टैंड कर सकता था, ठीक है। दूसरा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो इनके टीम मेंबर ने कहा चलो भाई आप जाकर आप शुरुआत कर दो। तो अपने पैरों के बल पर वहां पर बैठ गई। फिर इन्होंने अपने बैग से हनुमान जी की मूर्ति निकाली और माता जी की मूर्ति निकाली, वहां पर अपनी पूजा अर्चना करी, और उसके बाद वहां से उसकी जो चोटी होती है उसको चूमकर और फिर ये नीचे आ गए, ठीक है। अब आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है। अब ऊंचाई में जो एग्जामिनर था उसने झंडे गाड़ दिए। पता है झंडे कैसे गाड़ दिए, अब मतलब इतना फंस गया अपनी बातों के अंदर, पता नहीं कितनों ने वो पेपर सेट किया होगा। एक जगह पर माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई दे रखी है 8,848 मीटर, एक जगह दे रखी है 8,850 मीटर, एक जगह दे रखी है 8,900 मीटर। अब आप लोग एक बात बताओ, ये तीनों के तीनों चोटी की ऊंचाई दे रखी है एग्जामिनर ने, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीटेट में। अब हमें इन तीनों में से किसको माने। अब इन भाई साहब से जो एग्जामिनर थे इनसे क्वेश्चन पूछे कि सर ये तो बता दो इनमें तीनों में से सही कौन सा है। अगर इसको सही मान दिया और दूसरा कुछ क्वेश्चन आ गया आप उसे मान लोगे। तो देखो ऑनलाइन पेपर में बहुत मिस्टेक हुई थी पिछली बार बोर्ड के अंदर से, बोर्ड की तरफ से उनकी थू भी हुई थी, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने चैलेंज करवाया था कि भाई आप इन क्वेश्चन को चैलेंज करिए, ये कुछ टेक्निकल दिक्कत है। तो बहुत क्वेश्चन थे जो मैंने चैलेंज करवाए थे। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको सबसे पहले जाना है माउंट एवरेस्ट की चोटी के लिए 8,848 मीटर की ओर। सबसे पहले इसकी तरफ आपको जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको 8,849 भी देखने को मिल सकता है, ठीक। उसके अलावा आपको 8,850 देखने को मिल सकता है, 8,900 देखने को मिल सकता है। कभी आपको ये सारे के सारे एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 8,848 के साथ जाना, फिर अगर ये नहीं मिले तो 49 मिलेगा, ये नहीं मिले तो 50 मिलेगा, और ये भी नहीं मिले तो 8,900 मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं मिलेगा क्योंकि इन्होंने कुछ गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, खुद ही फंस गए अपनी चीज में, अलग अलग आंसर दे रखे हैं, मल्टीपल आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, इनमें से कोई सा भी एक साथ देखने को मिल जाए माउंट एवरेस्ट की चोटी, आप लोग उसका आंसर लगा देना, ठीक है। चलिए आप लोग यहां तक समझ गए। ये सब वही बात है कि उसके बाद उन्होंने अपना सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीरें ली वहां से। तो ये इन्होंने इस तरीके से अपना वहां पर कदम रखा।
अब देखिए अगला एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आ रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो एक चीज पूछी गई है इससे वो ये पूछी गई है कि जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है वो किस देश का भाग है। तो किस देश का भाग है? आपका नेपाल का भाग है। ठीक है, तो ये बड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट तो मैंने आपको बताया। माउंट एवरेस्ट की चोटी हो गया, बछेंद्री पाल का जैसे शुरुआत का डिस्कशन हुआ, और आपका ये आपका सागरमाथा हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे बछेंद्री पाल जी के बारे में जो जो जानकारी मैंने आपको दी है। अगर यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। ठीक, कंफ्यूज हो गए ना? लेकिन क्या करें, कंफ्यूज उन्होंने खुद ही कर दिया मैं। लेकिन आपको तीनों याद करना है, 8,848 चारों, 49वीं, 50वीं और 8,900वीं। अब मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता सकता ना, मान लीजिए मैंने बता दिया, आप लोगों ने सही वही वाला सही मान लिया और वहां पर गलत हो गया, तो मैं तो अपने स्टूडेंट का कभी भी एक नंबर खराब नहीं करता। ठीक है, वैसे कभी होगा नहीं, चारों के चारों एक साथ आपको देखने को मिले, अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक।